जब कोई व्यक्ति डिप्टी सीएम जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को गाली देता है या धमकी देता है तो वो अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा पार कर मानहानि, आपराधिक धमकी के दायरे में आ जाता है। सम्राट चौधरी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि बिहार के गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है। उन पर अभद्र टिप्पणी करना राज्य की प्रशासनिक गरिमा को चुनौती देना है। शरद यादव ने न केवल गाली दी बल्कि उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया, जो समाज में घृणा फैलाने का प्रयास था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होता है जिसमें कहा जाता है, कहां रहता है रे सम्राट चौधरी के पास। और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ था और यह वीडियो शरद यादव नाम के व्यक्ति का था। अब वह व्यक्ति जो है वह गिरफ्तार हो गया है और इस गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठते हैं। आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में विस्तार से हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों पर गलत टिप्पणी करना सही है? देखिए, टिप्पणी तो कम था, गाली ज्यादा था। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) में लिखा है कि हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन यह एब्सोल्यूट आज़ादी नहीं है। जब कोई व्यक्ति डिप्टी सीएम जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को गाली देता है या धमकी देता है तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा पार कर मानहानि, आपराधिक धमकी के दायरे में आ जाता है। सम्राट चौधरी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि बिहार के गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है। उन पर अभद्र टिप्पणी करना राज्य की प्रशासनिक गरिमा को चुनौती देना है। शरद यादव ने न केवल गाली दी बल्कि उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया, जो समाज में घृणा फैलाने का प्रयास था। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि आलोचना का अधिकार सबको है, लेकिन गाली देने का नहीं है। तो मुस्कान, शरद यादव की गिरफ्तारी से इलाके में के लोगों को काफी राहत की सांस ली है लोगों ने। तो क्या पुलिस की जो सुस्ती है वो अपराधियों को दबंग बनाती है? देखिए, शरद यादव से लोग सच में परेशान थे। उस आदमी से शरद यादव की गिरफ्तारी के बाद गांव वालों ने जश्न मनाया है और ये दर्शाता है कि वो केवल एक वीडियो बनाने वाले युवक नहीं है बल्कि एक पेशेवर अपराधी था। वो इलाके में रंगदारी वसूलता था, लोगों को डरा कर रखता था। अक्सर ऐसे अपराधी इसलिए पनपते हैं क्योंकि लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं। और आपको बता दें, जब शरद ने डिप्टी सीएम जैसे ताकतवर व्यक्ति को चुनौती दी तो पुलिस ने सक्रियता दिखाई। और ये आंकड़ा सच है कि अगर पुलिस स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे अपराधी जैसे रंगदारी धमकाने पर पहले ही कड़ा रुख अपनाती तो शायद शरद यादव इतना बड़ा दबंग नहीं बन पाता। उसकी गिरफ्तारी ने जनता के मन में कानून के प्रति फिर से विश्वास जगाया है। तो मुस्कान, गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने हाथापाई करना क्यों अपराधी के बढ़ते हुए दुस्साहस का प्रमाण है? बिल्कुल प्रणाम कहा जाता है। जब पुलिस की टीम शरद को पकड़ने पहुंची थी तो उसने पुलिस कर्मियों पे भी हाथ उठा दिया था शरद यादव ने। और साथ ही ये बात का प्रमाण है कि उसने कानून का कोई खौफ नहीं था। दबंगई जब सिर पर चढ़कर बोलने लगती है तो अपराधी खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं और पुलिस पर हमला करना कहीं ना कहीं आईपीसी की धारा लगती है। और जब भी कोई पुलिस वर्दी में हो उस पर आप हाथ नहीं उठा सकते। यह घटना दर्शाता है कि समाज में कुछ असामाजिक तत्व वर्दी के सम्मान को भी ताक पर रख रहे हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई और अतिरिक्त बल बुलाकर की गई गिरफ्तारी ने संदेश दिया है कि राज्य की शक्ति किसी भी अपराधी की व्यक्तिगत दबंगई से कहीं बड़ी अधिक नहीं है। जी, तो मुस्कान, क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा या किसी पार्टी के प्रति वफादारी युवाओं को इस तरह के अपराध की ओर धकेल देती है? देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे रील्स वीडियो के जरिए रातों रात लोकप्रिय होना अब उसी की होड़ लगी हुई है। अक्सर युवा किसी खास राजनीतिक दल या विचारधारा के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए विपक्षी नेताओं को गाली देना बहादुरी का काम समझते हैं। शरद यादव का मामला भी इसी फेम की भूख से जुड़ा हुआ था। युवाओं को यह समझना होगा कि नेताओं की आलोचना तर्क के आधार पर होनी चाहिए। गाली गलौज धमकी देने के अंजाम सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें हैं, जहां कोई भी नेता या पार्टी उन्हें बचाने नहीं आती। तो रंगदारी और घौस की शिकायतों पर पुलिस की शून्य सहनशीलता कितनी जरूरी है? देखिए, जीरो टॉलरेंस बहुत जरूरी है। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार लोग शरद यादव से इतना डरते थे कि शिकायत तक नहीं करते थे और यह किसी भी नॉर्मल समाज के लिए चिंताजनक है। अब देखिए, जब पुलिस रंगदारी जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तब तक स्थानीय दबंग जनता का शोषण करते रहेंगे। इससे गिरफ्तारी ने एक नजीर पेश की है कि यदि आप कानून तोड़ेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। डिप्टी सीएम को गाली देना केवल एक तत्कालिक कारण बना है, लेकिन असली राहत उस रंगदारी खौफ से भी मिली है जिसे लोग सालों से जूझ रहे थे। तो मुस्कान, क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए साइबर कानून और सख्त होनी चाहिए?
देखिए, निश्चित रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने वाले वीडियो जंगल की आग की तरह फैलते हैं। शरद यादव ने वीडियो बनाकर इसे जानबूझकर वायरल किया ताकि दबंग छवि और मजबूत हो सके। आईटी एक्ट के तहत इस ऐसे मामले पर त्वरित और गैर जमानत धाराओं का उपयोग जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को भी ऐसे अपमानजनक कंटेंट को तुरंत ब्लॉक करने के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए। अगर लोगों को कुछ घंटे पहले ही पता चल जाए कि भाई उसकी अब गिरफ्तारी होने वाली, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसी गाली वाली वीडियो अब कम आएगी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब शरद यादव का जेल जाना बिहार की कानून व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संदेश है। यह मामला केवल सम्राट चौधरी के सम्मान का नहीं था, बल्कि उस आम नागरिक के हक का भी है जो शरद जैसे दबंगों की वजह से खौफ में जी रहे थे। कानून का हाथ लंबा होता है और वह अपराधी की कॉलर तक पहुंच जाती है, चाहे वह अपराधी सोशल मीडिया पर छिपे हुए हो या फिर दबंगई कर लोगों के बीच में अपने अहंकार का प्रदर्शन करता हो। पुलिस की जो एकता है, एक्टिवनेस है, उसके कारण वह पकड़ा जाता है। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।